बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल पहले हम लिख लेते हैं, वो क्या है, एच वाई नोट प्लस वाई एन। यू नो दैट कि जब ये h/2 आता है तो फिर ये इनके साथ 1/2 आ जाता है, राइट। तो बस मैंने उसको क्या किया कि h इज इक्वल्स h इंटू वाई नोट प्लस वाई एन ओवर 2 प्लस y1/2 अप टू सो ऑन yn-1। ठीक है, सिर्फ अपने फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाई करते हुए लिख लिया, कुछ भी नहीं किया बल्कि वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे वाई नोट y1 y2 ये सारी क्या वैल्यूज है, जब हम फंक्शन के अंदर x0 x1 x2 ये सारी चीज़ें पुट करते हैं, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि xn क्या हुआ, xn तो है कि x0 प्लस nh, जिस तरह से x1 होता है x0 प्लस h, x2 होता है x0 प्लस 2h, इस तरह से, ठीक है। तो xn क्या हुआ, x0 प्लस xnh। तो यहाँ से भी हम वैसे भी हमें पता है h की वैल्यू होती है xn माइनस x0 ओवर n। अगर आप इस यहाँ से भी वैल्यू निकालना चाहते हैं h की तो वो भी यही आएगी, और विच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए ओवर एन। जो ए होता है हमारे पास इंटरवल्स को हम x0 कह रहे होते हैं ना, और जो लास्ट वैल्यू होती है बी वाली उसे हम कहते हैं xn। तो xn की जगह पे बी लिख लिया। अब ये तो मैंने ट्रेपेजॉइडल रूल लिख लिया। आगे मेरे पास टेलर एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखूंगी, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड द सीरीज सो ऑन। ठीक है, अब इसी सीरीज के दोनों साइड्स पे मैं ले लूँगी इंटेग्रल मैंने इंटरवल दिया है पहला x0 से x1 तक। x0 से x1 तक मैं इस पूरे के ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करूँगी। तो यू नो यहाँ पे अगर 1 है विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो क्या आएगा x, इसके ऊपर आएगा x²/2, इसके ऊपर आएगा x0/2। ठीक है, यानी होल का भी स्क्वायर आ सकता है क्योंकि फर्दर इसका डेरिवेटिव 1 भी एग्जिस्ट करता है। वो आप पे है कि आप इन सब के ऊपर पावर रूल लगा लें या इंडिविजुअली ओपन कर करके लगा लें, तो आपके ऊपर आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास मैंने जब इंटेग्रल लिया तो मेरे पास ये पूरी टर्म आ गई। मेरे पास लिमिट क्या है x0 से x1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पहले x1, वहाँ पे क्या करूँगी, मैं ऐसे पुट कर देती हूँ x1 माइनस x0। हम ऐसे करते हैं ना कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस सब के ऊपर x1 अप्लाई करो, फिर माइनस लगा के इन सब के ऊपर x0 अप्लाई करो, फिर भी आपके पास ना ये चीज़ें कॉमन आ ही जानी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे किया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे पहले ही मैंने x1 माइनस x0 अप्लाई कर दूँगी। तो मैंने ऐसे किया x1 माइनस x0 x1 माइनस x0, ये मैंने चीज़ें अप्लाई कर दी हूँ। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, देखिए हमारे पास था h इज इक्वल्स टू xn माइनस x0 ओवर n। ठीक है, अगर ये 1 हो गया फिर भी एच रन है, ये 2 हो गया फिर भी एच रन है, इस पे एच के ऊपर फ़र्क नहीं। हाँ, पावर में फ़र्क पड़ सकता है। पावर में किस तरह से फ़र्क पड़ सकता है, जब इस सब की पावर 1 है, अगर इन सब की पावर 2 हो जाएगी तो एच का भी 2 स्क्वायर हो जाएगा, इन सब की पावर 3 हो जाएगी तो एच का भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही x1 माइनस x0, यू नो, ये आप किसी भी इंटरवल के दो इंटरवल्स के दरम्यान में डिफरेंस ले लीजिए, चाहे वो x1 हो x2 हो x3 हो, जो भी हो। ठीक है, उसने एच ही रहना है। एच हमें पता है इंटरवल डिफरेंस होता है, तो जहाँ जहाँ पे x1 माइनस x0 था वहाँ पे मैंने h पुट कर दिया। ठीक है, तो ये तो उसका स्क्वायर है ना इस टर्म का, तो h का स्क्वायर बन जाएगा h का क्यूब, और ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है, और y0 डेरिवेटिव 1 का क्या मतलब है, x0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव, y0 डबल डेरिवेटिव का क्या मतलब है, x0 पे डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब ये तो एक चीज़ सेपरेट है ना। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है h/2 y0 प्लस y1। ये उस केस में जब आपके पास x0 और y0, x0 और x1 का इंटरवल है। इस केस में मेरे पास a0 बनेगा y0 प्लस y1 h/2। अगर मेरे पास होता है इंटरवल x1 और x2 तो मेरे पास एरिया होता h/2, जिस तरह से y0 y1 इसका है उस तरह से y1 प्लस y2। ठीक है, और ये a0 है तो यहाँ पे आएगा a1 x1 से x2, इस तरह से मेरा एरिया चलेगा। ठीक है, तो मेरा एरिया क्या आ गया ट्रेपेजियम का, h/2 y0 प्लस y1। एरिया के फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही कोड कर दें। अब जो हमारे पास पीछे इक्वेशन 1 थी ना टेलर सीरीज़ वाली, उसमें हमने x की जहाँ पे x1 पुट करना है। तो x की जहाँ पे जब x1 पुट करेंगे तो ये देखिए, ये सारे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने x1 पुट करती गई हूँ। अब ये क्या बन गया, ये h बन गया, ये h² बन गया। अब ये चीज़ y1 के इक्वल है। ठीक है,
अब ये चीज़ अगर y1 के इक्वल है तो a में है y0 प्लस y1, तो यहाँ पे इस जहाँ पे पुट वैल्यू की जा सकती है ना, इसको नाम दे दें आप लेट्स सपोज x का, तो आप ये करें कि पुट, इसका नाम दे दें y का, पुट y इन x। तो मैंने पहला तो y0 वैसे, बाकी y1 की जहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये y जब मैंने ये अंदर मल्टीप्लाई करवाया ना, तो ये पता, ये देखें क्या हो गया, y0 प्लस y0 2y0 हो गया। तो जब h/2 2y0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो h/0 बच जाएगा, यानी मैंने h/2 भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया होगा। ठीक है, अब एरर इस तरह से निकाला जाता है कि सिंपल इंटेग्रल वाली फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज और ए नोट वाली फॉर्म, इनको माइनस करके जो उसमें एरर होता है ना, वही बेसिकली होता है। इंटेग्रल क्या होता है, इंटेग्रल भी आप देखें किसी भी डेफिनेट या इनडेफिनेट स्पेस का, या ये कह लें कि डायग्राम का, ये 2D ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड करने के लिए निकालते हैं। तो ये है एक्चुअल एरिया का फॉर्मूला, यह है इंटीग्रेशन का एरिया का फॉर्मूला। जब इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो वही तो एरर है ना, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्चुअल, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए इनको माइनस किया गया। तो मेरे पास जो x0 x1, ये जो मेरे पास टेलर सीरीज वाली पूरी की पूरी लाइन थी, उसको मैंने माइनस कर दिया a0 वाली वैल्यू से। तो मेरे पास बचा क्या कि देखिए ये जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ना, ये वो कैंसिल होती जा रही है। मेरे पास बचा क्या, h³ y0 अंदर आ गया, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1/6 माइनस 1/4। मैंने 3 वैल्यूज तक स्टॉप किया इसको, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया -h³/12 y0 डबल डेरिवेटिव। इट्स मीन कि मेरे पास x0 से x1 तक y0 आया है, x1 से x2 तक मेरे पास y1 डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, और x2 से x3 तक मेरे पास y2 डेरिवेटिव आ जाएगा। जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, उसी का यहाँ पे y0 आना है। तो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एरर क्या है मेरे पास, ये टर्म है x0 से x1 तक, अब यहीं पे वन डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये चीज़, अब मैं टोटल एरर करूँगी तो सब में से -h³/12 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा y0 डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव प्लस y1 डबल डेरिवेटिव अप टू सो ऑन प्लस yn-1 डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर हम इन पूरी डेरिवेटिव का मैक्सिमम लेना चाहें, यानी कि इनइक्वालिटी की फॉर्म बनाना चाहें, तो क्या बनेगा, लेट्स सपोज कि इन सब का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ और उन सब की मैक्सिमम वैल्यू लूँ, तो n नंबर ऑफ़ टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है, अगर ये n नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं तो ये आ जाएगा n(h³), एब्सोल्यूट की वैल्यू भी, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये माइनस ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ e इज़ लेस देन n ऑफ h³/3। ठीक है, अब n की जहाँ पे आपको पता है क्या होता है, h इक्वल्स टू होता है b-a/n, और तो n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आ जाएगा b-a/h। जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी b-a/h मल्टीप्लाई बाई h³, h² यहाँ पे बचेगा h², तो बचेगा b-a/h² डिवाइडेड बाई 12m। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू से हम निगलेक्ट नहीं ना कर सकते। अगर आप इन दोनों इस पूरी पे एब्सोल्यूट वैल्यू लें, इसके साथ एब्सोल्यूट आ जाएगा, ये पॉजिटिव की बन जाएगी, और ये यहाँ पे क्या आएगा, m लिख देते हैं। हमने इस पूरी को कह दिया कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज m के इक्वल है। तो यहाँ पे MCQ दिया आता है, आप बताएं कि ट्रेपेजॉइडल जो आपके पास मेथड है उसका एरर का ऑर्डर क्या है। तो वो ऑर्डर है ये जो h की पावर होगी वो ऑर्डर होगा। तो h की पावर यहाँ पे क्या है, 2, तो ऑर्डर ऑफ ट्रेपेजॉइडल एरर इज 2। अब मैं आपको ना एरर इन सिम्पसन 1/3 3/8 बोल्स और वेडल में एरर बता देती हूँ। अगर आपको मेथड में 2 एरर्स करवा देती ताकि इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप इजीली उसका कर सको। ठीक है, वैसे जो मेजरली पूछे जाते हैं वो सिम्पसन रूल के अंदर पूछा जाता है और ट्रेपेजॉइडल के अंदर पूछा जाता है। ट्रेपेजॉइडल मैंने आपको करवा दिया हुआ है, सिम्पसन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। अभी मैं आपको फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एज एन MCQs आ सकता है, और ऑर्डर का पूछ सकता है, तो उसके लिहाज से मैं सिम्पसन के और वेडल और बुल का बताने लगी हूँ आपको। तो इंटरवल ऑफ x0 से x2 में मैंने जब सिम्पसन का निकाला, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो करवा भी दूँगी। वो मेरे पास निकला -h⁻⁵ y0 की पावर 4th डेरिवेटिव। ठीक है, ये 4th डेरिवेटिव निकला। अब मैंने इसको क्या किया कि जब आपने ऐसी किसी भी ये एक इंटरवल का, अभी अब सारे इंटरवल सम अप भी तो होना है, उस केस में आप क्या करेंगे, n लगाएंगे क्योंकि n टर्म्स हैं, और इसको पॉजिटिव करेंगे लेस देन के साथ, लेस देन n(h⁻⁵/90 और ये साथ आएगा m।
क्योंकि आपके पास आगे जो मर्जी y की वैल्यूज आ जाएँ, आपने उसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हुए उसके मैक्सिमम को m कहना ही कहना है। तो अब मेरे पास आ गया n h⁻5/90m। अगर मैं n की जगह पे वैल्यू पुट करूँ तो ये आ जाएगा b - a h⁻4m/90। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया मेरे पास 4। अब सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल में आपको पता है कि x0 से x3 तक हम n=3 पुट करते हैं तो वो इंटरवल बनता है। तो उसके लिहाज से आया मेरे पास -3/80 h⁻5y0 का फोर्थ डेरिवेटिव। अगेन यहाँ पे क्या होगा, n होगा, ठीक है। अगर आपने लेस देन में कन्वर्ट करना है n 3/80 n h⁻5y m आ जाएगा, और n की जगह पे आप b - a भी पुट कर सकते हैं। ये कंपल्शन नहीं है कि आप माइनस को ख़त्म करें ही करें, आप इसको एज इट भी रहने देते हैं। बस ये है कि n की वैल्यू पुट करने से आपके एज के डिग्री एक कम हो जाती है, कैंसिल हो जाता है ना नीचे एक। अब बुल्स फार्मूला, ये बुल्स रूल में आपको पता है n=4 पुट करते हैं, वो उसका आपके पास एरर आएगा एक इंटरवल का -8/945 h⁻7 y0 यानी कि 6th डेरिवेटिव। अब अगेन इसको क्या करेंगे, 8n, जब n लगा देंगे nth नंबर ऑफ टर्म्स में एब्सोल्यूट ले लेंगे तो यहाँ पे m आ जाएगा, और n की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये h⁻6 बन जाएगा। वेडर रूल में यू नो कि हम n=6 पुट करते हैं, तो हमने 6 का इंटरवल ले लिया, आया अब हमारे पास -h⁻7 146 डेरिवेटिव ऑफ y0। तो ये जब लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आएगा n h⁻7 m/140। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एरर इन सिम्पसन रूल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।